हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आप सही जगह पे आए हो। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ पॉडकास्ट चैनल। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, अगर आप रिटायरी हो तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आपकी कैपिटल को प्रिजर्व करना, मतलब कि सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसे डालना, या तो आपके कैपिटल की वैल्यू प्रिजर्व करना, सो दैट आपकी जो कैपिटल है उसमें से जो आप पेंशन जनरेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ, यू डू नॉट आउटलिव योर रिटायरमेंट कॉर्पस। आप अपनी जो कॉर्पस है उससे ज़्यादा जी ना ले। तो दैट इज़ दी टॉपिक ऑफ टुडेस एपिसोड। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ 2 lovely kids, husband to a loving woman. I am an edupreneur, now turned into a wealth coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरे इसी मिशन के तहत ये जो पॉडकास्ट चैनल है उसमें मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो ये इशू रेज हुआ रिसेंटली। मेरे एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो पिछले मंथ रिटायर्ड हुए थे, सो उनके साथ मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की डिस्कशन हो रही थी, एंड ही वांटेड टू invest into all the government secured investment vehicles such as senior citizen saving scheme, फिर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, and he also wanted to invest into LIC जीवन शांति policy. The thought process of the prospective client ये थी कि उनको सारे पैसे अपने फिक्स रिटर्न में डालने थे और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में डालने थे। तो उनका सोच ये था कि अगर मैं सिक्योर्ड में डालूंगा तो माई मनी वुड बी प्रोटेक्टेड और फिर आगे जाके मुझे दिक्कत नहीं होगी। अभी उनकी सिचुएशन ये थी कि उनको पेंशन भी क्रिएट करना था, जो नॉर्मल जो रिटायर होते उससे थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि उनकी एक अनमैरिड डॉटर है, तो उनकी अनमैरिड डॉटर के लिए भी उनको प्रोविज़न करना था। साथ में ही वांटेड टू रिनोवेट हिज हाउस एज वेल, और साथ ही साथ में वो अपनी कार को भी अपग्रेड करना चाहते थे। और देयर वाज अ लिमिटेड नंबर ऑफ फंड्स अवेलेबल। जो कॉर्पस आया था वो इतनी कोई बड़ी नहीं थी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट वाज काइंड कि उनको थोड़ा सा इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और इक्विटी में डालना चाहिए, राइट। तो उनको जब LIC की जीवन शांति पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उनकी ये सोच थी कि वो अगर 1.5 लाख रुपए पॉलिसी में डालते हैं, डिफर्ड एन्यूटी था, मतलब 5 साल के बाद उसमें से पेंशन शुरू होना था, तो अगर वो अभी पैसे 1.5 लाख रुपए डालते तो 5 साल तक उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और 5 साल के बाद हर साल उनको 12,000 रुपीज़ का पेंशन मिलने वाला था। और जब तक वो जीते तब तक हर साल 12,000 रुपीज़ मिलते रहते। और जब उनकी डेथ हो जाती है, दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, जिनको एन्यूएंट बोला जाता है, एन्यूएंट की डेथ हो जाती है, फिर वो जो भी कैपिटल थी वो सारी की सारी उनकी बच्ची को मिल जाने वाली थी। तो उनकी ये सोच थी कि आई एम रिसीविंग 8% ऑफ द रिटर्न। सो टिपिकली ये जब उसकी IRR कैलकुलेट करें तो वो 6% के करीब आती है, जब जीवन शांति पॉलिसी की हम IRR कैलकुलेट करें, क्योंकि पहले 5 साल तो वो पैसे आपके LIC कमा रही है, आपको कुछ दे ही रही है, और फिर बाद में जो आपकी पैसे इकट्ठा होती है उसके ऊपर वो आपको जो रिटर्न दे रही है, तो वो तकरीबन 6% के करीब ही आता है। तो दिस लेड मी टू द इश्यू ऑफ टुडेज डिस्कशन कि रिटायर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अपने पैसे बचाए रखना, या तो अपने पैसे को इस तरीके के इन्वेस्ट करें ताकि उनको लाइफ में इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड पेंशन मिलना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस क्या है, आपकी मंथली एक्सपेंस क्या है। अगर आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस, जैसे कि मेरे इस प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के केस में बोलूँ, तो उनकी जो गोल्स थी उसके हिसाब से वो कॉर्पस कम थी, तो उनको इस तरीके से उनको इन्वेस्ट करना रिक्वायर्ड था कि ताकि उनकी जो इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी जो एक्सपेंस बढ़ने वाली थी तो उसको भी वो अपनी पोर्टफोलियो से मैनेज करे, राइट। तो अगर सोचिए, अगर आपने सिर्फ फिक्स रिटर्न में पैसे डाले हैं, और दिक्कत ये आती है कि जब आपकी रिटायरमेंट की फाइनल स्टेज में अब जब जाते हो, जब आपके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो बढ़ नहीं रही है, तो आप क्या करोगे? आपको तो हर महीने पैसे चाहिए, सो यू विल स्टार्ट इन एडिशन टू योर जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न आ रही है उसके एडिशन में आप अपनी कैपिटल भी स्पेंड करना शुरू कर दोगे, और जैसे ही आप कैपिटल की स्पेंड करना शुरू करोगे, सूनर योर कैपिटल विल ऑल्सो गेट कंज्यूम।
तो फिर लास्ट फेज़ में, रिटायरमेंट के लास्ट फेज़ में ये सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे आपको अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और वो भी अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में। जहाँ तक वहाँ तक तो आप पूरा इंडिपेंडेंट रहे हो, जब आप जॉब कर रहे हो तब भी इंडिपेंडेंट थे, और जब आप रिटायर थे तब भी आपके पास कॉर्पस थी, तो यू वर इंडिपेंडेंट। बट लाइफ के आखिरी स्टेज में यू बिकम डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रंस। तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन से आपको बचना है तो द बेस्ट वे टू प्लान इज टू यूजिंग द बकेट स्ट्रेटेजी, राइट। सो बकेट स्ट्रेटेजी क्या है? तो पहले आप बकेट क्रिएट करें इन्वेस्टमेंट के लिए। पहला बकेट आप ये क्रिएट करें कि आप पैसे डालिए लिक्विड फंड में या तो फिक्स डिपॉजिट में, जिसमें से हर महीने आप पैसे उठा के अपनी पेंशन क्रिएट कर पाओ। उसके बाद की बकेट जो होती है, जो 5 से 6 साल की आप बना सकते हो, उसमें आप डाल दो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में, या तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो 5 साल की होती है, और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आपको 10 साल के लिए डालनी होती है। तो ये सारे भी आप ऑप्शन बकेट 2 में क्रिएट कर सकते हो। सो पहले प्लान कर लो उस बकेट स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए, जहाँ पे आप पहले 10 साल के लिए आपको जो पेंशन रिक्वायरमेंट है वो आप सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल में डाल के आपकी इन्फ्लेशन के हिसाब से रिटर्न आपको दे, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बकेट क्रिएट कर लो। और फिर लास्ट वाला जो बकेट है उसको आप ग्रोथ बकेट में डालो। वहाँ पे आप हाइब्रिड फंड भी क्रिएट कर सकते हो, आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेके डेट फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है तो आप इक्विटी, प्योर इक्विटी लार्ज कैप फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क प्रोफाइल। बट ये जो आखिरी बकेट में सजेस्ट कर रहा हूँ, उसकी ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट देगा। क्योंकि अगर आप सारे इन्वेस्टमेंट सेफ में डालोगे तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट बाय एंड लार्ज आपको मैच करेगा आपकी इन्फ्लेशन को, राइट। सो योर मनी वुड बी प्रोटेक्टेड विथ इन्वेस्टमेंट, बट आपकी एक्सपेंस बढ़ती जाएगी। सो योर कैपिटल वुड बी प्रोटेक्टेड, बट आपकी जो एक्सपेंस इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ती जाएगी, उसको वो पोर्टफोलियो कैटर नहीं कर पाएगी। तो उसको देखते हुए आपको बकेट स्ट्रेटेजी को प्लान करते हुए आपको अपनी रिटायरमेंट फंड को मैनेज करना चाहिए। कौन से इश्यूज आपको ध्यान में रखने चाहिए? सो यू नीड टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ एक्सपेंसेस, क्योंकि इसी एज में आपकी हेल्थ एक्सपेंस ज़्यादा आने वाली है। अगर आप, जब आप अपने ग्रोथ बकेट के लिए पैसे डाल रहे हो, तो उससे पहले आप अपने 10 साल के लिए इनिशियल जो बकेट्स होते हैं उसमें से आपकी 10 साल की जो पेंशन रिक्वायरमेंट है उसकी जुडिशियस प्लानिंग हो जानी चाहिए। और तीसरा, अगर आप ग्रोथ बकेट में इक्विटी में जाने की ऑप्शन ले रहे हैं तो उसकी वॉलेटाइल नेचर है, बट दैट इज इन दी शॉर्ट रन। अगर आप 10 साल से आगे चले जाओगे तो वो वॉलेटिलिटी फेज निकल गया होगा। सो इट विल गिव यू हैंडसम रिटर्न जो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और आपकी इनकम को भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो आपको इस तरीके से अपनी रिटायरमेंट जो पोर्टफोलियो बना रहे हो, मतलब आप जब रिटायर हो चुके हो और आपकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस आई है उसकी जो मैनेजमेंट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, उसको सही तरीके से मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है। सो प्लीज़ आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड करें कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्टिंग द कैपिटल और प्रोटेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द कैपिटल, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से इरोड हो रही है और बाद में जाके आपको दिक्कत आ सकती है। सो द बेस्ट वे टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट कॉर्पस इज यूजिंग बकेट स्ट्रेटेजी ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, जिसको हमारे लैंग्वेज में इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड इनकम प्लान भी बोला जाता है। सो यूज दिस स्ट्रेटेजी एंड लिव अ फाइनेंशियली वरी फ्री लाइफ। May God shower abundant wealth to you. May you achieve financial freedom in your life. God bless and thank you for listening to this podcast. अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और इसको भी शेयर करें आप और मित्रों के साथ, जिनको आपको लग रहा है कि ये वाला कंटेंट है जो पीस ऑफ नॉलेज है वो उनको भी हेल्प करेगा, तो उसको आप फ्रीली शेयर करें ताकि लोगों तक मेरी जो ये एजुकेशनल इनिशिएटिव है लोगों तक पहुँचे और लोग उनका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू this podcast and see you in the next episode. हेलो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की खोज में हो तो आप सही जगह पे आए हो। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विथ प्लैनेट वेल्थ पॉडकास्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर किसी एडवाइज़र के साथ एंगेज हो, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हो, तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जो पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सही मिल रहा है कि नहीं, जिसको हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है अल्फ़ा। सो नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ रियल अल्फ़ा, विच इज़ रिटर्न्स बेटर देन द बेंचमार्क इन विच यू हैव इन्वेस्टेड। आप अपने एडवाइज़र के क्या अल्फ़ा एक्सपेक्ट कर पाओगे, उसके बारे में हम आज बात करने वाला है।
My name is Brijesh Parikh. I am father of 2 lovely kids, husband to a loving woman. I am an edupreneur, now turned into a wealth coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry-free life and achieve financial freedom during your life. तो बेसिकली जहाँ पे भी हम जाएंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम कभी भी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका डिसीज़न हम लेंगे कि हम जो पे कर रहे हैं उसके सामने हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है। अगर वॉट एवर वी आर गेटिंग इन रिटर्न इज़ मच मोर वैल्यूएबल देन वॉट वी आर पेइंग, वी विल इन्वेस्ट, राइट। तो अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र में भी अगर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे भी हमें ये सोचना ही होगा। सो टिपिकली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की परफॉर्मेंस अल्फ़ा, विच इज़ अ टेक्निकल टर्म, तो अल्फ़ा वो एडवाइज़र ने क्या जनरेट किया उसके ऊपर मेज़र किया जाता है। तो ये अल्फ़ा क्या है? तो ये अल्फ़ा बेसिकली रिटर्न जनरेटेड बाय फंड मैनेजर और एन एडवाइज़र ओवर इट्स बेंचमार्क, मतलब जिस कैटेगरी के फंड में आप पैसे डाल रहे हो, जिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप पैसे डाल रहे हो, उसकी जो कंपेयरिंग इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यूज़ है, सारे जो स्कोप है, उसकी एवरेज रिटर्न से अगर आपकी रिटर्न बेहतर है तो विच मीन्स के एडवाइज़र ने अल्फ़ा जनरेट किया, राइट। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड यूजिंग एन एग्जांपल। अगर आपने स्मॉल कैप फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपके एजेंट ने आपको एक फंड सजेस्ट किया था और उस फंड ने आपको 15% रिटर्न दिया है, वेरेज उसी पीरियड के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स ने 13% ज़्यादा बढ़ा था। सो विच मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट ने बाकी के सारे इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट को मिला के जो रिटर्न आया था एवरेज, उससे आपके इन्वेस्टमेंट ने 2% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मीन्स आपके एडवाइज़र ने अल्फ़ा जनरेट किया है विच इज़ 2% हायर देन दी बेंचमार्क, राइट। तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइमरीली आपको म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, उसका अगर परफॉर्मेंस आप इवेल्यूएट करना चाहो तो आप ये रिटर्न वाला अल्फ़ा ले सकते हो, राइट। बट हाउ वुड यू मेज़र ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स परफॉर्मेंस? अगर आप उसके साथ काम कर रहे हो तो आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे मेज़र करोगे? क्योंकि ये प्लानर एडवाइज़र है, उनका रोल है सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने तक लिमिटेड नहीं है। प्लानर है वो आपको आपकी फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज और उसको क्लैरिफाई करने में भी हेल्प करता है। वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को आर्टिकुलेट और उसको क्लैरिटी लाने में भी हेल्प करता है। वो आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कैश फ्लो मैनेज करने में भी हेल्प करता है। वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सही रहेगी, एसेट एलोकेशन क्या सही रहेगा, वहाँ पे भी हेल्प करता है। वो आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको सूटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। और साथ ही साथ में वो आपको राइट पर्सनल फाइनेंस बिहेवियर भी इंश्योर करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि वो आपको कोच करता है, राइट। ये कोचिंग वाली जो सर्विस है वो हर प्लानर नहीं प्रोवाइड करते, बट बहुत सारे प्लानर प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्लानर है वो आपको आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉइंग फाइनेंशियल बिहेवियर से भी बचाता है, राइट। सो अगर आप ये सारी सर्विसेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक फाइनेंशियल प्लानर और कोच के साथ अगर आप एंगेज हो रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यू विल बी एबल टू रिमूव अनसर्टेनिटी फ्रॉम फाइनेंशियल लाइफ एंड लीड टुवर्ड्स मोर सर्टेन फाइनेंशियल लाइफ। दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि यू विल हैव द क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू यू, तो वो भी एक बड़ा फ़ायदा है। तीसरा जो फ़ायदा है वो आपकी जो फिनिट फाइनेंशियल रिसोर्स होती है, कि हर किसी के पास फिनिट होती है, हर किसी के पास इनफिनिट नहीं होती है। सो इट विल हेल्प यू टू अलाइन योर फिनिट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टुवर्ड्स योर ओन प्रायोरिटीज, सो यू कैन लिव अ फाइनेंशियली सेटिस्फाइड लाइफ। चौथा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो इट विल हेल्प यू इन ऑप्टिमाइजिंग योर वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल लाइफ। तो आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ऑप्टिमाइज करने में एक एडवाइज़र हेल्प करता है। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू चूज़ राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन योर नीड, नहीं कि उसकी कमीशन के बेस पे आप प्रोडक्ट आपको सेल करेगा। The advisor would help you to manage various risks including investment risk along with help you to take risk based on the risk profile to create wealth। तो वो आपको रिस्क भी मैनेज करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ में कहाँ कौन सी रिस्क लेनी चाहिए वो भी आपको एडवाइस करेगा, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, वो आपको अपनी खुद की वेल्थ डिस्ट्रॉइंग बिहेवियर से बचाने के लिए
हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप अपनी फ्यूचर इनकम को अननेसेसरी लोन लेके प्रेजेंट में स्पेंड करने की हैबिट है अगर आपकी बिहेवियर, तो वो आपको उससे बचाएगा। तो ये सारे जो इंटेजिबल बेनिफिट है उसको आप कैसे टेंजिबली मेजर करोगे, राइट? सो द क्वेश्चन इज व्हाट्स द रियल अल्फा। सो ड्यूरिंग माय करियर एज अ वेल्थ कोच आई हैव सेव्ड नंबर ऑफ फैमिलीज इन दी वर्स्ट सिचुएशन ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, क्योंकि वो उनकी स्पेंडथ्रिफ्ट हैबिट की वजह से उन्होंने बहुत सारे पर्सनल और क्रेडिट कार्ड के लोन लिए हुए हैं। तो उनको वहाँ से निकाल के मैं उनको पाथ ऑफ वेल्थ क्रिएशन के लिए लेके आया हूँ। तो आप अगर ये जो बेनिफिट है कि आप बैंकरप्ट होने जा रहे थे उसमें से आप अभी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, तो वो अल्फा आप कैसे मेजर करोगे, राइट? सो हाउ डू यू डू द मेजर ऑफ अल्फा ऑफ सेविंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम बीइंग बैंकरप्ट ड्यू टू हिज और हर स्पेंडथ्रिफ्ट बिहेवियर, right? So this brings to the questions, what should be the value of living a life of more certainty? What should be the value of having complete clarity about your financial priorities? What should be the value of having enough money when you need it? What should be the value of having the ability to not to let in financial products that are not suitable to your financial life? What should be the value of helping hand to make the right decision whenever you are up against making choices about your financial conflicting goals? So there are three pillars of wealth creation. एक, your savings and investments rate, मतलब आप जो कमाते हो उसमें से कितना सेव करते हो और कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ रेट, मतलब रिटर्न क्या है। और तीसरा, आप अपनी डेट को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो, एफिशिएंटली, राइट? सो वुडंट इट बी फेयर to compare compensation to a financial planner with the compensation to advisor जो आपको सिर्फ अपने रिटर्न के लिए आपको फंड बेच रहा है, बट एक एडवाइज़र है वो आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको एडवाइस कर रहा है। द अल्टीमेट नीड ऑफ एन इन्वेस्टर, आई एम हाईलाइटिंग इन्वेस्टर नॉट द ट्रेडर लाइक यू, इज टू हैव मनी व्हेन यू नीड इट, that is to fund when you are requiring for your financial goals and objective. So whenever you are engaging with a financial planner or financial coach, or if you are engaged with a financial planner and financial coach, तो you need to consider this all this point, जबकि आपको क्योंकि वो आपको पीस ऑफ माइंड लाने में हेल्प करते हैं और उसकी जो अल्फा है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तक लिमिटेड नहीं है, right? So your peace of mind and increased confidence for your financial life delivered by a genuine financial planner, advisor or coach is your real life, right? So whenever you work with a financial planner, consider the points which I have just shared with you in this podcast, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानर के साथ अच्छे से काम कर पाओ और आप ये भी इवेल्यूएट कर पाओ कि what kind of value you are getting when you are paying to a financial planner or a coach, right? सो आप अपने व्यूज़ शेयर करें। आई वुड लव टू लिसन टू योर व्यूज़। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप उसको शेयर करें, मेरी चैनल को लाइक करें, ताकि आप इस तरीके की वैल्यूएबल कंटेंट में आगे जैसे ही अपलोड करूँगा और शेयर करूँगा तो आपको वो अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। may God shower abundant wealth to you. Thank you for listening to this podcast. See you in the next episode.